अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसी फ़ाइल को रिमूव करना या किसी डायरेक्टरी या फ़ोल्डर को रिमूव करना। तो ये कैसे पाइथन में हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक rem.py पाइथन की एक फ़ाइल मैंने बनाई है जिसमें हम कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट ओएस, जो एक लाइब्रेरी है, इस मॉड्यूल भी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक फ़ंक्शन है जो रिमूव का फ़ंक्शन होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं टेक्स्ट की, text डॉट टी एक्स टी। ये एक फ़ाइल है, तो इसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट की फ़ाइल है। ठीक है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे इस फाइल को? तो ओ एस डॉट रिमूव, या पहले हम इसे ट्राई, ये एक प्रैक्टिस अपनी बना लेनी चाहिए कि ट्राई एंड एक्सेप्ट के ब्लॉक के दरमियान ही हमने कोडिंग करनी है। तो ओ एस डॉट रिमूव, और यहाँ पे रिमूव क्या करना है, तो हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाथ दे दें, ये एक वेरिएबल है और इसमें हम टी एक्स टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम पाथ। अब अगर यहाँ पे हमें ये फ़ाइल नहीं मिलती, ये वाली फ़ाइल अगर हमें नहीं मिलती, तो एक्सेप्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम लिखते हैं फाइल फाइल नॉट फाउंड एरर, और इसे हम प्रिंट कर देते हैं फाइल नॉट फाउंड। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस टी एक्स टी की फ़ाइल को देखें आप, जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो वो वाली फ़ाइल यहाँ से रिमूव हो गई है। ठीक है। अगर मैं फिर दोबारा इसे रन करता हूँ तो दूसरा मुझे ये मैसेज देगा कि फ़ाइल नॉट फाउंड। ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक, पहले ये वाला ब्लॉक ट्राई वाला एग्जीक्यूट हुआ, उसने फ़ाइल को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, और फिर उसके बाद ये वाला जो दूसरी दफ़ा मैंने रन किया तो फ़ाइल तो मौजूद नहीं थी, तो उसने हमें ये वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया कि फ़ाइल नॉट फाउंड। अब इसके बाद एक और हम फ़ोल्डर को भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए फ़ोल्डर को यहाँ पे कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर, ये फ़ोल्डर है मेरा। तो अब इस फ़ोल्डर को भी हम रिमूव कर सकते हैं, और अगर इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल होगी, फर्ज करें टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, तो ये एक फ़ाइल इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे कि ओ एस डॉट आर एम डी आई आर, और यहाँ पे हम लिख देंगे पाथ, और यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिख देंगे फ़ोल्डर। ये वाला फ़ोल्डर जो है, ये वाला फ़ोल्डर वो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ, और यहाँ पे जब हमने दिया तो ये आर एम रिमूव डायरेक्टरी का जो है फंक्शन वो इस पे अप्लाई होगा। यहाँ पे भी हम एक्सेप्ट का ब्लॉक को कर देते हैं, और फर्ज करें अभी हमने एक्सेप्ट नहीं डाला। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एक एरर देगा, ओ एस एरर, जिसमें लिखा है द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। तो हम इस एरर को ले लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट में लिख लेंगे। ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में लिखा और प्रिंट कर देंगे डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। तो ये हमारा सेकंड वो है। अगर ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होगी तो ये फोल्डर जो है, आप इसको परमिशन नहीं है कि इसको रिमूव कर सके। ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है वो इस फोल्डर को तब ही रिमूव कर सकेगा जब ये एम्प्टी होगा, सिर्फ खाली फोल्डर होगा, उसमें ये वाली फाइल नहीं होगी। चलिए पहले हम इसे इस फोल्डर से इसको रिमूव कर देते हैं, टेक्स्ट की फाइल को जो हमने, तो टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी लिखा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे मैं फिर ये रिमूव वाले फंक्शन को एक्टिव कर देता हूँ। जब मैं प्रिंट देता हूँ तो देखिए इसने फोल्डर एम्प्टी कर दिया, वो रिमूव हो गया। अभी मैं इसे दोबारा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। और इस वाले फंक्शन को मैं एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी वाले। तो अब ये फ़ोल्डर जो है ये खाली है, और जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर तो देखें फाइल नॉट फाउंड। अच्छा, फाइल नॉट फाउंड, ये टी की फ़ाइल मैंने लिखी है, ये पाथ इसने पूरी ली हुई है। ये मैं यहाँ से वो करता हूँ, सिर्फ फ़ोल्डर चाहिए यहाँ पे, इसलिए कि उसमें तो टेक्स्ट की फ़ाइल नहीं है, तो फ़ोल्डर यहाँ पे पाथ में असाइन हो गया और पाथ यहाँ पे हमने दिया। ठीक है। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो देखें यहाँ पे इसने वो फ़ोल्डर रिमूव कर दिया। अच्छा, फ़ोल्डर भी रिमूव हो गया।
अब मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ फिर, और फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल टेक्स्ट की बना देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस फोल्डर को तो मैं रिमूव करूँ, इसमें कोई XYZ मैं लिख देता हूँ। ये फ़ोल्डर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, लेकिन इस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल मौजूद है, तो मैं बराह रास्त इसे रिमूव करूँ। तो कैसे मैं रिमूव करूँ? इसमें ये जो सारा जो कुछ भी है, जितनी भी फाइल्स वगैरह वो सारी इसके साथ रिमूव हो जाए, तो उसके लिए मैं कौन सा ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करूँ या मॉड्यूल इस्तेमाल करूँ? तो उसके लिए आपने इम्पोर्ट शटल करना है। इम्पोर्ट शटल, ये वाली लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है, और फिर यहाँ पे इस वाले उसको हम कमेंट कर देते हैं, इसलिए कि अभी शटल का कमांड हम चलाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं शटल और आर एम ट्री, और ट्री में हम दे देते हैं पाथ। अब ये पाथ तो ये वेरिएबल है वो दे दिया, इसमें ये फोल्डर असाइन हुआ है, और यहाँ पे हम एल्स लगा देते हैं, एल्स तो प्रिंट देते हैं पाथ। तो पाथ में वो नाम लेगा उसका कि कौन सा फोल्डर रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे हम रिमूव लिख देते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, तो ये वाला फ़ोल्डर जो इसमें ये फ़ाइल मौजूद है ये भी रिमूव हो जाएगा। तो देखें, फ़ोल्डर रिमूव्ड, इसने ये मैसेज भी दे दिया, ये वाला वो एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ से फ़ोल्डर जो है वो भी रिमूव हो गया है जो जिसमें फ़ाइल मौजूद थी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। शुक्रिया।